हाँ जी भैया, एनबीएफसी लोन ऐप का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। एनबीएफसी लोन ऐप, जी हाँ, मैं एनबीएफसी की बात कर रहा हूं, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। एनबीएफसी का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपके संग पता है क्या होगा, घर पे एजेंट आएंगे, आपके घर पुलिस आएगी, आपके ऊपर वारंट इशू होगा, अरेस्ट वारंट का आपके ऊपर एफआईआर होगी, आपको जेल अच्छी खासी होगी, मुकदमा चलेगा अलग से आपके ऊपर। घर पे एजेंट आएंगे, वो आपको प्रताड़ित करेंगे, आपका सिविल खराब होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। घर पे जो एजेंट आएंगे वो गुंडागर्दी करेंगे, आपको परेशान करेंगे, सारी की सारी चीजें आपके साथ होंगी एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया। समझ गए। तो पूरा यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, अगर एनबीएफसी से लिया है या नहीं लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके साथ क्या हो सकता है, इससे बचना कैसे होगा, क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहले तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी @winnerlb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, सभी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे एनबीएफसी क्या होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं। एनबीएफसी प्राइवेट, एक तरह की बैंक मान लो, प्राइवेट बैंक होती है। जैसे बैंक से तो हम लोन लेते ही लेते हैं भाई, वो तो आरबीआई से रजिस्टर्ड है ही है। ये प्राइवेट, ये एक तरह की दुकान होती है, ठीक है ना। इसने आरबीआई से लाइसेंस ले लिया इस एनबीएफसी ने, ठीक है। अब ये एनबीएफसी अपने बिहाफ पे लोन बांटती है, या ये ऐसा करती है कि बहुत सारी लोन ऐप होती है उनसे टाई अप कर लेती है, उनको अपनी मान्यता देती है कि भाई आप ये मान्यता लो, हमारा लाइसेंस हो, आप काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करती है, तो ये होती है वो एनबीएफसी। अब जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट बी से लोन लिया, तो क्रेडिट बी तो एक माध्यम है। लोन आपको एनबीएफसी प्रोवाइड करेगी, चाहे उसके साथ 10 एनबीएफसी का मिलकर काम कर रही है, उसके साथ चाहे 20 कर रही है, 25 कर रही है। मनी व्यू हो गई, मनी व्यू के साथ यही कंडीशन है, आपको मिलेगा एनबीएफसी से लोन। अगर अपना सिविल चेक करोगे तो वहां पे एनबीएफसी का ही नाम लिख के आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, एनबीएफसी से आप लोन लेके नहीं चुका रहे हैं, या लोन ऐप भी बोल सकते हो, तो भाई देखो यहाँ पे होता क्या है, कंडीशनें सारी ये होती हैं। अगर आपने 1000 का या 50,000 का लोन लिया, आप नहीं चुकाते, तो सबसे पहले आपके पास क्या हो, कॉल वगैरह तो आना चालू हो जाएगी, आपके पास लीगल नोटिस आएगा। लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हो, आपके ऊपर धमकी वाली कॉल आने लगेंगी, आपको परेशान करने लगेंगे, घर पे एजेंट आने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी जो मानसिक प्रताड़ना है वो बढ़ती चली जाएगी, आपको परेशान करने का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको अगर ये चीजें बर्दाश्त करने की क्षमता है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो भाई आप बर्दाश्त कर लीजिए। ये कोई भी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। घर पे एजेंट आएंगे, चलो आएंगे, आपने बर्दाश्त कर लिया। कॉल करेंगे, आपने वो बर्दाश्त कर लिया। आपका सिविल खराब करेंगे, वो तो होना ही है, वो भी आपने बर्दाश्त कर लिया। या आपको धमकी देंगे, जेल की धमकी देंगे, या आपको धमकी देंगे कि हम कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे, या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, धमकी जरूर देंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस का कोई भी झाड़ नहीं होने वाला। हाँ, घर पे एजेंट आएंगे तो उसका थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर दीजिए, वो भी आप तब करेंगे जब आपकी कोई बड़ी रकम हो, बार बार आ रहे हैं, या आपका 3 4 5 ऐप से लोन ले रखा है, मतलब 3 4 एनबीएफसी से आपने लोन ले रखा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक आध ऐप से लिया हुआ तो आप अपना, तो आप उसको हैंडल कर ही सकते हैं, एडजस्ट कर ही सकते हैं, मतलब बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया तो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बस यही होना है कि आपका सिविल खराब होगा और 2-3 महीने की मानसिक प्रताड़ना होगी, कि धमकी देंगे वो तो आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है। आपको डराएंगे धमकाएंगे वो भी आपको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा सिविल खराब होने के अलावा आपको ज्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। और अगर आपके पास इसमें पैसा है तो उनका चुका दीजिए, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना इतने हैवी लेवल की करते हैं कि भाई आप सच में ही सोचोगे कि ऊपर पंखा दिख रहा है, मैं कुछ भी कर लूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो एनबीएफसी से लोन लेके रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कंडीशनें ये सारी आपके सामने आएंगी। बस बचने का यही रास्ता है कि आप शांत रहें, चीजों को बर्दाश्त करते रहें। और बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे कॉल वगैरह आ रही है, आपके मैसेज आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ कर दो। एड्रेस से बार बार आ रहे हैं, आप एड्रेस चेंज कर दो। आप इस तरह से बच सकते हो। 2-3 4 महीने तक ये कलेश चलेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये राइट ऑफ करके आपको, मतलब ये आगे बढ़ जाएगा, राइट ऑफ कर देंगे आपका लोन को, कुछ नहीं है, फिर कुछ भी नहीं होने वाला, वो आपको पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा। फिर जो भी लोन है वो एक तरह से मान लीजिए खत्म ही हो गया, फिर आगे आपको कहीं लोन नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये चीजें आपको सामना करना पड़ेगा, इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। लीगल मैटर बहुत ही, मतलब डराएंगे आपको बहुत लीगल से, पुलिस आ जाएगी, केस हो जाएगा, नोटिस आएंगे, ये है वो है, भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, होगा कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होगे। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।